चलिए, एक सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 8%, डिक्रीजिंग इट बाय 7%। तो नंबर को परसेंटेज में इंक्रीज किया जा रहा है और परसेंटेज में ही डिक्रीज किया जा रहा है, तो और फिर जो नंबर आ रहा है वो हमारा 75 आ रहा है। व्हाट इज द नंबर? तो इस तरह प्रकार के जब भी सवाल हो, परसेंटेज में इंक्रीज करें और परसेंटेज में डिक्रीज करें, तो आप उसकी परसेंटेज ही मान लें। अब चलिए क्या बहुत क्या बहुत। परसेंटेज मान लेते हैं? तो हम उसको मान लेते हैं कि टोटल वैल्यू, देखिए टोटल वैल्यू जो होती है, इनिशियल जो वैल्यू होती है, तो हमने कहा इनिशियल जो वैल्यू होती है, और इनिशियल वैल्यू हमेशा जो कंप्लीट वैल्यू होती है, और वो कंप्लीट वैल्यू होती है 100%। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या होती है? हमेशा 100% होती है। इस कंप्लीट वैल्यू में इंक्रीज किया गया है, इस कंप्लीट वैल्यू में इंक्रीज किया गया है 8%। तो हमारी जो नई वैल्यू आ जाएगी, 100% जो ऑलरेडी था उसमें 8% इंक्रीज किया, तो जो अब वैल्यू आई है वो 108% हो जाएगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि उसी नंबर को इंक्रीज करने के बाद अब हम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम उसको डिक्रीज करेंगे। तो जो नंबर था 100%, इसको डिक्रीज किया गया है 7%, तो अब जो वैल्यू आ गई वो 93% आ गई। अब वो कह रहा है कि जो बढ़ी हुई वैल्यू थी और जो घटी हुई वैल्यू थी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जो है वो नंबर में 75 है। कितना है? 75। वो वैल्यू हमारे पास 75 है। तो 108 माइनस 93, तो ये क्या हो गया? ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर 15 आता है, यानी कि 15% जो वैल्यू है वो 75 के बराबर है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से हम निकाल लेंगे 1% की जो वैल्यू होगी वो 75/15 हो जाएगी। ठीक है, और जो 100% होगा वो 1% की वैल्यू में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा नंबर हमारे पास आ जाएगा 15। 5 × 75 होता है, और यहाँ पर 500, यानी कि ये जो वैल्यू आई ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो आगे समझ में। अब इसको x मान के करते तो सवाल वैसे भी हो जाता, तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ता। तो ये हमारे सामने सवाल है, जब भी परसेंटेज में वैल्यू को इंक्रीज किया जाए और डिक्रीज किया जाए तो वैल्यू का परसेंटेज मानिए, तो सवाल हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑलवेज 100% होती है, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये 100% वैल्यू है, और यही आपका आंसर है। धन्यवाद।